वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स पे कि वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम वर्ब्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि वर्ब्स क्या हैं, तो ये कुछ इस तरह से होती है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीन्स के जो वर्ब है वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब an action, state और एन एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी स्टेट या कोई भी एक्शन जो है डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ वर्ब। ठीक है, वर्ब की अगर हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो जैसा कि गो, ईट, वॉश, मीट, वॉच, क्लीन एट्सेट्रा। ठीक है, वर्ब्स काफ़ी सारे होते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें हम कोई एक्शन, स्टेट या एक्सपीरियंस बयान करते हैं उसके लिए हम जो वर्ब्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा जो एक्शन, स्टेट या जो भी एक्सपीरियंस हम उस सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो डिस्क्राइब नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं। जी, काइंड्स को अगर हम देखें तो जो वर्ब्स की फर्स्ट काइंड है दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि जो एक्शन है सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था। मीन्स द ट्रांजिटिव वर्ब्स शो द पासिंग ऑफ द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये डिनोट करते हैं, हमें शो करते हैं कि जो एक्शन है डूअर का, जो सब्जेक्ट का एक्शन है ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो पास हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं राबिया वॉशेस द ग्लास। ठीक है, अब हम कहते हैं राबिया वॉशेस द ग्लास। इसमें जो वॉश करना है ये क्या है? एक्शन है, ये वर्ब है। ठीक है, अब ये वर्ब जो है इसका एक्शन किस तरफ जा रहा है? ये राबिया का एक्शन है कि राबिया जो है वॉश कर रही है, तो राबिया की वॉशिंग का जो एक्शन है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है? ग्लास की तरफ। तो ग्लास हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जब किसी भी सब्जेक्ट का जो वर्क है, जो भी किसी डूअर का वर्क है, ये डूअर है हमारा, तो जो डूअर का वर्क है या जो भी उसका एक्शन है वो जब डायरेक्ट उसकी तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास वर्ब है ये कौन सी है? दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जी, ठीक है जी, आपको समझ आ गया है। इसी तरह डिफरेंट जो हैं काफ़ी सारी हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे ब्रेक है, ईट है, क्लीन है एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। मीन्स इट्स द अपोजिट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो है एक्शन passes from the subject to the object, but in transitive verb it is opposite that, क्योंकि इसमें जो है एक्शन जो पासिंग उसकी बिल्कुल नहीं होती है, वो जस्ट जो है वो रिलेट करता है और जो है वो किसी भी कंडीशन से या किसी स्टेट से रिलेट करता है वो वर्ब जो होता है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ये जस्ट जो है हमें एक्सप्रेस करता है कोई भी स्टेट या बीइंग, अ स्टेट और अ बीइंग, कि कोई भी किसी चीज़ की मौजूदगी या होना या जो है कोई भी कंडीशन जो है वो हमें ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और इसका कोई एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमें जस्ट एक स्टेट या बीइंग जो है वो डिस्क्राइब करता है और ये जो है हमें
कोई भी कंडीशन बताने के लिए जब वो यूटिलाइज करना होता है, और हमें इसमें हेल्प आउट करता है कि हम किस तरह से कोई भी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर आउट कर सकें। और इसमें कोई भी एक्शन आपने याद रखना है कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं ये शो करते हैं कि जस्ट कोई भी स्टेट है या बीइंग है, और एक्शन जो है बिल्कुल भी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम कहते हैं तहरीम स्लीप्स एट नाइट जी। इसमें अगर हम देखें तो स्लीप्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। तहरीम क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है, ये इसका एक्शन जो है वो स्लीप्स है। अब ये अगर हम देखें तो इसका ये एक्शन नहीं है, ये एक वर्ब है, लेकिन क्या है, ये स्टेट है। वर्ब तो है ये, लेकिन ये क्या है, स्टेट है, ये एक्शन नहीं है। अगर एक्शन है भी तो वो रिलेट कर रहा है सब्जेक्ट से जस्ट, लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है वो उधर नहीं हो रहा, ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये जस्ट जो है वो टाइम को बताने के लिए जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। बाकी ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी तरफ उसका जो स्लीपिंग एक्शन जो है या स्लीपिंग स्टेट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो, तो ये ट्रांसफ़र इधर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस स्लीप्स जो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीपिंग जो है वो ट्रांसफ़र होके ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रही, वो जस्ट एक स्टेट है और वो तहरीम के साथ रिलेटेड है, और ये जस्ट टाइम है हमारे पास एट नाइट जो उन्होंने बताया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीपिंग उसकी तरफ जो है ट्रांसफ़र या पास नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करते हैं। इसी तरह डिफरेंट तरह की इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे सीम्स, लॉफ, वीप, क्राई, ठीक है। ये सारी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ वर्ब्स जो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स की व्यूवर्स बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये मेन वर्ब्स को जो है हेल्प आउट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को टेंस जो है देने के लिए, उसके टेंस को सेट करने के लिए, उसकी सेंस को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की बड़ी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जो कि किसी मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं, किसी भी मेन वर्ब को जो है उनका टेंस मुकम्मल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द वर्ब्स दैट हेल्प another verb to form its tense। किसी भी दूसरे वर्ब को हेल्प करती हैं ये वर्ब्स, ताकि वो अपने टेंस को फॉर्म दे सकें, अपने मूड को फॉर्म दे सकें, ठीक है। तो ये जो है जस्ट दूसरी जो वर्ब्स होती हैं, जो मेन वर्ब्स होती हैं, उनको सेंस देने के लिए, उनके टेंस को कंप्लीट करने के लिए और उनके मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, मीन्स के हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, आई हैव अ बुक, ठीक है। आई हैव अ बुक, इसमें हैव अ बुक जो शो कर रहा है कि इसमें जो है हैव जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, वो हमें ये शो कर रहा है कि जो बुक है वो मेरे पास है, तो ये स्टेट को हमें शो कर रही है, हमें स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि मेरे पास एक बुक है, मेरे पास आई हैव अ बुक के मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, आई हैव सोल्ड माई बुक, इसमें सॉल्ट क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। हैव जो है इसको ऑक्सिलरी कर रहा है, वो उसको हेल्प कर रहा है, ये उसको ऑक्सिलरी कर रहा है, क्योंकि जो मेन वर्ब है उसको अपने एक्शन कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए ये इसको हेल्प आउट कर रहा है। तो हम जो है हैव को क्या बोलेंगे, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब हमारा जो है वो सोल्ड है, जो एक्शन है वो क्या है, सोल्ड है। तो सोल्ड को हेल्प आउट कौन कर रहा है, हैव, ठीक है। हैव उसको हेल्प आउट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हैव है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो सोल्ड है वो मेन वर्ब है। तो इस तरह से जो इनका टेंस जो है मुकम्मल हो जाता है, इनकी सेंस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। ये है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से रिमाइंड रखना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अच्छे से समझ आए।
और व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे लेक्चर को, इस वीडियो को जो है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, अपना ख्याल रखने, अपने